Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a small block slides down from the rest at point A on the surface of a smooth circular cylinder as shown. At point B, the block falls off, leave the cylinder. The equation relating the angle theta 1 and theta 2 is given by. Okay, ABCD आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, आपको थीटा 1 और थीटा 2 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने वाली इक्वेशन को बताना कि कौन सी होगी. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए हमें थीटा 1 और थीटा 2 को कनेक्ट करने वाली इक्वेशन फाइंड आउट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम का भी यूज करेंगे, यानी कि हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे. सॉरी, ओके, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे. और क्या यहाँ पर देखिए, इसको आप सर्कुलर सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं. ओके, क्योंकि पार्टिकल देखिए आपका क्या कर रहा है, जो उसका पाथ है, पार्टिकल का पाथ क्या देखिए, एक सर्कुलर एक फिक्स्ड रेडियस पर ट्रेवल कर रहा है. ओके, अप टू द डिस्टेंस बी डिस्टेंस तक. ओके, उसके बाद तो फ्लाई ऑफ हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा. फ्लाई ऑफ से या फिर ब्लॉक फॉल्स ऑफ का क्या मतलब है, नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा, इससे कॉन्टेक्ट हट जाएगा. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, आपका एनर्जी कंजर्वेशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस आपकी टोटल मैकेनिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, क्या क्या लिख सकते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या रहती है, आपकी कांस्टेंट रहती है. अगर आपके सिस्टम पर कोई भी नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, तब हम बोल सकते हैं कि आपके सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या रहेगी, आपकी कंजर्व रहेगी. ओके, तो देखिए बच्चों, इसकी सिचुएशन देखिए आपके इस तरीके से. ये आपका कोई सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन जैसा है, इसके ऊपर देखिए ये आपका इस तरीके से ऐसे गिवन है. ओके, ये हाँ चलिए इस तरीके से. ओके, ये आपका दिस इज जस्ट हॉरिजॉन्टल. ओके, ये आपका सॉरी वर्टिकल एंगल हो जाएगा. ओके, ये आपका एक वर्टिकल है. ओके, वर्टिकल से देखिए, पहले आपका ब्लॉक यहाँ पर था. ओके, जब ब्लॉक यहाँ पर था तब वो आपका रेस्ट पर था. ओके, ए स्मॉल ब्लॉक ब्लॉक बोला है, तो ये आपका ब्लॉक इनिशियली यहाँ पर ऐसे था. ओके, यहाँ पर वो रेस्ट पर था. ओके, उसके बाद देखिए उसने क्या बोला है कि रेस्ट एट द पॉइंट ए, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, आपकी जीरो है. इस पॉइंट को हमने ए बोल दिया. फिर बोला कि ऑन द सर्फेस ऑफ ए स्मूथ सर्कुलर सिलेंडर एज शोन इन द फिगर एट पॉइंट बी द ब्लॉक्स फॉल्स ऑफ द सिलेंडर. ओके, बी पॉइंट पर. ओके, बी पॉइंट मान लीजिए आपका ये, यहाँ पर ब्लॉक क्या कर रहा है, फॉल्स ऑफ. फॉल्स ऑफ करने का क्या मतलब होता है, फॉल्स ऑफ करने का मतलब है ब्लॉक यहाँ से गिर गया, लीप हो गया. ओके, गिर गया क्या मतलब है, गिर गया का मतलब है कि इस पर जो नॉर्मल फोर्स जो इस पर क्या लग रहा था, जो फोर्स जो उसका सरफेस है. ओके, ये जो सरफेस है, सरफेस जो ब्लॉक पर फोर्स लगा रही थी, वो फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ओके, इसका मतलब ये है, ये एंगल आपको देखिए थीटा 1 गिवन कर रखा है क्वेश्चन में, एंड दिस एंगल इज गिवन एज थीटा 2. ये एंगल कितना है, थीटा 2 गिवन कर रखा है. ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्या बोल सकते हैं, देखिए अब मान लीजिए हम यहाँ पर ग्राउंड ग्राउंड को हम मान लें, ग्राउंड इज द पॉइंट जहां से हम पोटेंशियल एनर्जी मेजर करेंगे. यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो. ओके, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं, मैंने ये ले लिया है. ओके, अब देखिए बच्चों, ये टोटल डिस्टेंस मान लीजिए इसके रेडियस क्वेश्चन में गिवन नहीं, चलिए मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी आर है. ओके, दिस टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आपकी आर के इक्वल हो जाएगी. ओके, जब ये ब्लॉक आपका यहाँ पर होगा, ओके, तब ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी. ओके, मैं इसको देखिए एक डिफरेंट कलर से डिनोट कर रहा हूँ. यहाँ से लेकर आपकी यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी. ओके, यहीं से ड्रॉ कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, ये डिस्टेंस देखिए आपकी, ये वाली पूरी डिस्टेंस तो आर थी, और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आपकी आर कॉस थीटा 1. ओके, ये थीटा 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हाइट कितनी होगी आपकी, ब्लॉक ए की हाइट कितनी होगी यहाँ पर से, जब ये ए पोजीशन पे है तब हाइट कितनी होगी देखिए इसकी, आर कॉस ऑफ थीटा 1. ओके, सिमिलरली देखिए जब ये आपका बी पर होगा, बी पर इसकी हाइट कितनी होगी, इतनी हाइट होगी. ओके, ये हाइट कितनी हो जाएगी, देखिए ये वेक्टर कितना है आपका, ये वेक्टर तो आपका आर वेक्टर. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हाइट होगी, दिस हाइट, ये हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, आर कॉस थीटा 2 के इक्वल हो जाएगी. ओके, हाइट एट बी बोल सकते हैं क्या, आर कॉस थीटा थीटा हाइट बोल दीजिए, या फिर वाई कोऑर्डिनेट बोल दीजिए. ओके, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर हम क्वेश्चन में इतना हमें पता चल गया. ओके, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि जब ब्लॉक ए पर था तो इसकी इनिशियल एनर्जी कहती है, हम ए और बी पर इसकी काइनेटिक एनर्जी सॉरी एनर्जी को कंजर्व करा के देख लेते हैं. ओके, ए पॉइंट पर जब था तो इसने बोला कि ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस का मतलब क्या, देखिए यहाँ पर आपका फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा मतलब, और आपका जो यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, आपकी कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपका ग्रेविटेशन फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं, आपका एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं. ओके, अब देखिए क्वेश्चन में उसने बोला है कि ब्लॉक स्टार्ट एट रेस्ट फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से रेस्ट पे स्टार्ट हुआ, रेस्ट पे स्टार्ट हुआ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे कितनी होगी, जीरो होगी. पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये तो आपका जीरो लेवल था, यहाँ पर कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के हाइट के हिसाब से बताएंगे. हाइट देखिए ए पॉइंट की हाइट कितनी है, आर कॉस थीटा 1, तो हम लिख सकते हैं कि एम जी आर कॉस थीटा 1. पोटेंशियल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ हाइट. ओके, ये हो जाता है इज इक्वल टू बी पॉइंट पे. देखिए बी पॉइंट पे कितनी एनर्जी है,
काइनेटिक एनर्जी देखिए कुछ वेलोसिटी होगी, ओके, मान लीजिए वो वेलोसिटी आपकी हाफ एम वी का स्क्वायर हो जाती है, ओके, दिस इज द वेलोसिटी, ओके, प्लस यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाइट कितनी, देखिए यहाँ पर इसकी हाइट एच वी के इक्वल है, ये हम सब लिख सकते हैं कितना होगा, प्लस एम जी हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी आपकी आर टाइम्स कॉस ऑफ थीटा, ओके, ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए बच्चों, अब हम इस इक्वेशन के ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके m से तो आप पूरे m को कैंसिल कर लीजिए, ओके। यहाँ से आपका यहाँ से क्या बच गया, जी आर कॉस थीटा वन, वहाँ क्या बच गया आपका जी आर कॉस थीटा, ओके, जी आर को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बच गया आपका कॉस थीटा वन माइनस ऑफ कॉस थीटा टू हो जाएगा, ओके। और यहाँ से वी स्क्वायर बाय टू है, वी स्क्वायर को इधर रहने दीजिए, टू वाली टर्म को आप इधर ले जाइए, ओके। तो आपने यहाँ पर से क्या फाइंड आउट कर लिया, वी स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, ये आपका आ गया टू जी आर टाइम्स कॉस थीटा वन माइनस ऑफ कॉस थीटा टू हो जाएगा, ओके। ये आपका यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू की मेक इट इक्वेशन नंबर वन, ये आपकी क्या आ गई, वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे थे बेसिकली, हमने यहाँ पर फाइंड आउट करके बता दिया, ओके। अब देखिए क्वेश्चन में उसने एक कंडीशन और दे रखी है, इतनी तो हमें यहाँ से हिंट पता चल रही है। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोल रखा है, एट पॉइंट बी द ब्लॉक फॉल्स ऑफ लीव द सरफेस, ओके। बी पॉइंट पे ब्लॉक आपका लीव ऑफ कर जा रहा है, लीव ऑफ मतलब ये आपका नॉर्मल फोर्स मान लीजिए, ये क्या फोर्स विच इज अप्लाइंग बाय द सरफेस टू द सरफेस क्या लगा रही है, इस ब्लॉक पर फोर्स लगा रही है। जब ये लीव ऑफ कर जाएगा इसका मतलब क्या, नॉर्मल फोर्स आपका जीरो हो जाएगा, फिर लीव कर जाएगा, इसकी सरफेस की कांटेक्ट में ही नहीं रहेगा। मान लीजिए ऊपर आ गया थोड़ा सा ऊपर, ओके, लीव ऑफ करने वाला है जस्ट इंस्टेंट पे, तो यहाँ पर से ग्राउंड के उस पर फोर्स नहीं आएगी, तो हम बोल सकते हैं आपका नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। नॉर्मल फोर्स जीरो के इक्वल हो गया, तो आप क्या कर लीजिए, इस एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लीजिए, ओके। एक्सेलरेशन देखिए क्या कर रही है, ये आपका सेंट्रीपिटल मोशन था, ओके, ये आपका बॉडी क्या कर रही थी, सर्कुलर मोशन कर रही थी, तो हम लिख सकते हैं आपका एम वी स्क्वायर बाई आर, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। इनसाइड पर और कौन सा फोर्स लग रहा है, देखिए मैं इसकी एफबीडी ड्रॉ कर लेता हूँ, इसकी अगर मैं यहाँ पर एफबीडी ड्रॉ करूँ, तो देखिए बच्चों ये फोर्स क्या था इस पर, एमजी आपका वेट इस डायरेक्शन में लग रहा था, ओके। ये कितना, ये आपका एमजी था, ओके। ये एंगल कितना होगा आपका, ये एंगल यहाँ से थीटा टू है, तो हम बता सकते हैं बाय सिमेट्री दिस एंगल आल्सो इक्वल टू थीटा टू, ओके। तो एमजी का कॉस थीटा टू का कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, टुवर्ड्स इनवर्ड, ओके। तो हम लिख सकते हैं कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो आपका एमजी का कॉस थीटा टू लग रहा है इनसाइड को, और कौन सा फोर्स लग रहा है, एक ऊपर नॉर्मल लगता है, लेकिन नॉर्मल क्या, हम मैग्नीट्यूड कितना हो गया आपका, जीरो के इक्वल हो गया, तो हम इसको यहाँ पर पुट कर लेंगे, नॉर्मल कितना हो जाएगा यहाँ से आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं देखिए यहाँ से वी स्क्वायर बाई आर किसके इक्वल हो गया आपका, जी कॉस थीटा टू के इक्वल हो जाएगा, ओके। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर टू एज्यूम कर लीजिए, ओके। तो आपको इक्वेशन वन भी मिल गई, इक्वेशन टू भी मिल गई, आप दोनों को यहाँ पर पुट कर लीजिए, ओके। तो यहाँ से हम देखिए इक्वेशन टू से वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं जी आर कॉस थीटा बाई टू, इस इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया, तो देखिए कितना हो गया, जी आर कॉस ऑफ थीटा टू इज इक्वल टू टू जी आर कॉस थीटा वन माइनस टू जी आर कॉस ऑफ थीटा टू, ओके। ये टर्म आपके यहाँ से इतनी आ जाएगी, ओके। तो देखिए यहाँ से आप क्या कर लीजिए, जी आर को पूरी टर्म से यहाँ से जी आर कैंसिल कर लीजिए, कॉस थीटा टू, और यहाँ से माइनस कॉस थीटा टू इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका टू टाइम्स कॉस थीटा टू, ओके। सॉरी, ये आपका माइनस टू है ना, माइनस टू इधर आएगा तो थ्री हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका थ्री कॉस थीटा टू हो जाएगा, ओके, थ्री कॉस थीटा टू। और यहाँ पर आपका क्या कैंसिल हुआ, जी आर को कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पर आपका टू कॉस थीटा वन ऐसे ही रह जाएगा, ओके। तो ये आपका रिलेशन आ जाएगा, ओके। क्या रिलेशन आ गया, देखिए टू कॉस थीटा वन इज इक्वल टू अवर थ्री टाइम्स कॉस थीटा टू, ओके। दिस विल बी द रिलेशन, ये आपका क्या जाएगा यहाँ पर रिलेशन आ जाएगा, ओके। अब देखिए बच्चों, ये मैच कर लीजिए, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ए ऑप्शन है नहीं, बी ऑप्शन है नहीं, सी ऑप्शन है थीटा टू इज इक्वल टू टू बाई थ्री, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है, ओके। सी ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है आपका, कॉस थीटा टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं टू टू बाई थ्री टाइम्स कॉस ऑफ थीटा वन के इक्वल हो जाएगा, ओके। ये ऑप्शन आपका आ रहा है, ओके, ये ऑप्शन ही आपको सेम आपको ऑप्शन सी में गिवन है, ओके। तो हम बोल सकते हैं बच्चों यहाँ से क्या, जो आपका ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। So yes, I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.